नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आपके लिए लाई हूँ कमल कपूर जी की एक छोटी सी कहानी। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो शुरू करती हूँ उनकी कहानी भाग भरी। सुधा जी के यहाँ सुहाग पर्व की पूर्व संध्या पर हम सारी सखियाँ जमा हुई थी और इंतज़ार कर रही थी उसका, जो कि हर साल सांवले माथे पर चौड़ी बिंदी लगाकर चवन्नी के आकार की और रंग बिरंगी साड़ी पहनकर खूबसूरत चूड़ियों भरे हाथ और पान चबाती हुई हमें चूड़ियाँ पहनाने हर साल आती थी। इस साल देर हो गई थी और अभी तक आई नहीं थी। जया की निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। तभी छोटे बच्चों का शोर सा उठा, भाग भरी आ गई, भाग भरी आ गई। कितना मीठा सा नाम था ना, मुंह में जैसे मिश्री घुल जाए। ठसकदार भाग भरी। लेकिन ये क्या, आज तो भाग भरी की रंगत ही कुछ और थी। उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थीं और उसके माथे से बिंदिया भी गायब थी। मुख म्लान हो रखा था और उसने एक मटमैली सी साड़ी पहन रखी थी। क्या हुआ भाग भरी? जया एकदम घबरा गई। क्या, कब, कैसे? कुछ ना पूछो दीदी, इस खुशी के मौके पर बाद में बताऊंगी कभी। आओ छोरियो, उसने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए कहा। आओ सब लोग चूड़ियां पहन लो। जया ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सारी स्त्रियां एक एक करके सुधा जी के घर से खिसक गईं। सिर्फ जया ने ही चूड़ियां पहनी थी। भाग भरी ने अपना सारा सामान बटोरा और खाली मन से उन सबको आशीष देती हुई कि तुम सबका आशीष अमर सुहाग रहे, वहाँ से चली गई हर साल की तरह। भागभरी के जाते ही सुधा जी तो जया पर बरस पड़ी। तुम पागल हो गई थी जया, क्यों पहनी तुमने उस अपशगुन? दीदी चुप रहिए, इतना पढ़ने लिखने के बाद आप लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या हो गया आप लोगों को? जया भी अपना दग्ध मन लेकर कड़वी बातें सुनाकर वहां से चली आई। घर आकर उसने अपने पतिदेव को भी सारी घटना बताई। वो भी बहुत उदास हुए और बोले, जया क्या कर सकती हो, हमारी समाज की संकीर्ण सोच को बदलते वक्त लगेगा। शाम हो गई थी और जया अपने पति के साथ पुराने बाजार को निकल पड़ी, कुछ मिठाई वगैरह खरीदने, करवा चौथ की रौनक देखने, जो कि बाजार पूरा सजा पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक सड़क के कोने पर बहुत भीड़ लगी हुई है औरतों की। उत्सुकतावश जया भी वहाँ चली गई। भीड़ को चीरती हुई जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जमीन पर अपना सामान सजाए हुए खूबसूरत सी चादर पर पीले पाड़ की साड़ी पहने हुए, मुंह में पान चबाती हुई और माथे पर बड़ी सी चवन्नी के आकार की बिंदी लगाए हुए भाग भरी बैठी सबको बारी बारी से चूड़ियां पहना रही थी और अपना सामान बेच रही थी। जैसे ही उसकी नज़रें जया से टकराएं, दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। जया ने उसको सांत्वना दी और भाग भरी ने एहसान से अपनी आंखें उसकी ओर उठा दी। बस इतनी सी थी ये कमल कपूर जी की कहानी। आपको कैसी लगी बताइएगा। मैं और भी कहानियाँ लेकर बहुत जल्द उपस्थित होंगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।